हरियाणा की राजनीति में सियासी उठक-पटक बढ़ती जा रही है। ईडी ने छापा मारा है राव दान सिंह पर। राव दान सिंह कांग्रेस से भिवानी मेंढीगढ़ लोकसभा सीट से उम्मीदवार थे। हुड्डा के करीबी माने जाते हैं। कांग्रेस को जो नेता हैं वो इसे जोड़ रहे हैं चुनाव से कि राव दान सिंह हुड्डा के करीबी हैं, इसलिए ईडी ने उन पर छापा मारा है। ईडी ने छापा मारा है। 1392 करोड़ का लोन ले रखा है राव दान सिंह की कोई कंपनी है उन्होंने, और अभी तक लोन वापस नहीं किया है, पे नहीं किया है। उसके लिए जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। अब ईडी ने छापा मारा है, जांच पड़ताल चल रही है। ईडी ने गुड़गांव के सेक्टर 17 स्थित उनके जो घर है, रावदान सिंह का जो घर है, वहाँ पर छापा मारा है। दोनों तरफ से खबरें आ रही हैं। कोई इसे राजनीति से जोड़ रहा है, कोई इसे एक आम कार्रवाई से जोड़ रहा है। वहीं दूसरी वीरेंद्र सिंह डूमर का कांग्रेस के नेता हैं, पहले कांग्रेस में रहे, फिर 10 साल बीजेपी में रहे और फिर से कांग्रेस में रहे। उन्होंने एक इंटरव्यू में दिया है। इंटरव्यू में कई बातों का उन्होंने जिक्र किया है। एक जिक्र किया है कि कैसे मनोहर खट्टर ने उन्हें पार्टी ना छोड़ने का। वीरेंद्र सिंह डूमर खान ने अपने इंटरव्यू में कई बातों का जिक्र किया है। उन्होंने किस्सा याद दिलाते हुए कहा कि मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कैबिनेट मंत्री बनाया और उसके कुछ समय बाद एक जो बड़ी रैली थी उसमें मुझे सामने बिठाया, मंच पर जगह नहीं दी। याद करने का प्रयास किया कि कैसे मेरा मंत्री रहते हुए भी अपमान किया गया था। उन्होंने यह वाक़या तब सुनाया जब वो किरण चौधरी की राजनीति पर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि किरण चौधरी को भाजपा इस्तेमाल करेगी और उसके बाद साइड में लगाकर छोड़ देगी। चर्चाएं चल रही हैं कि महेंद्रगढ़ की रैली में भी किरण को उचित सम्मान नहीं मिला है और इस बात से किरण के समर्थक भी थोड़े से हैरान है कि ऐसा क्यों हुआ। इसके बाद से तमाम खबरें आ रही हैं कि बीजेपी उनका इस्तेमाल करेगी और एक महज विधायक बनाकर उन्हें छोड़ देगी। इससे ज़्यादा उन्हें तवज्जो नहीं दी जाएगी। इसी रैली में अमित शाह ने अपने बगल में राव दान सिंह को खड़ा करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को अपनी दूसरी तरफ हाथ पकड़कर खड़ा होने का इशारा किया। उनके पैर भी लड़खड़ा गए नायब सैनी के, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह ने उन्हें पीछे से सहारा दिया। लोग इस बात का मतलब सियासी मायना यह लगा रहे हैं कि राव इंद्रजीत सिंह को अपने बराबर में खड़ा कर अमित शाह मैसेज देना चाहते थे कि वो उनके कितने करीबी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इंद्रजीत सिंह ने कोई भी पोस्ट सोशल मीडिया पर नहीं डाली, जबकि वो मेन फ्रेम में बिल्कुल अमित शाह के बराबर में खड़े थे। इसके बावजूद भी उन्होंने कोई भी फ़ोटो सोशल मीडिया हैंडल पर नहीं डाली। इसके भी सियासी मायने लगाए जा रहे हैं कि राव इंद्रजीत सिंह अभी भी पार्टी से नाराज चल रहे हैं किरण राव की टिकट को लेकर और अपने आप को कैबिनेट मंत्री ना बनाए जाने को लेकर। वहीं डूमर खान ने एक और बम फोड़ा है। उन्होंने कुमारी शैलजा पर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने उसका नपे तुले शब्दों में जवाब दिया कि कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी, लेकिन जब बात आई जेजेपी की और दुष्यंत चौटाला की तो उन्होंने कहा कि बीजेपी के विरोध का वोट मिला था। बीजेपी को जमुना पार करने की बात करते थे और 24 घंटे बाद ही बीजेपी की गोदी में जाकर दुष्यंत चौटाला बैठ गए। 4.5 साल तक अपने काम किए, इनडायरेक्टली कहें तो मलाई खाई, ऐसा वो कहना चाह रहे थे। और फिर अब बीजेपी ने जब उन्हें साइड कर दिया तो अब बीजेपी को कोस रहे हैं। उन्हें कहा कि 18% वोट मिला था जेजेपी को चुनाव में और 10 विधानसभा की सीटें, और अब 0 सीटें मिली हैं लोकसभा की और 0.8% मत उन्हें मिला है लोकसभा चुनाव में। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय दल हरियाणा से ख़त्म हो चुके हैं, खासकर से जेजेपी विधानसभा में वो खाता भी नहीं खोलते हुए दिख रही है। इनेलो, बीएसपी और सभी छोटे दलों पर उन्होंने कहा कि हरियाणा में अब तीसरे मोर्चे के लिए कोई जगह नहीं है। सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। हरियाणा के 70% मतदाता बीजेपी के विरोध में है। बीजेपी का ये सारा वोट, विरोध का वोट कांग्रेस को जाएगा। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। खुद की राजनीति पर उन्होंने कहा कि मैं सक्रिय राजनीति में रहूँगा लेकिन चुनाव नहीं लड़ूंगा। साफ तौर पर इशारा है कि बेटे को सेट करेंगे और अगर सत्ता आती है कांग्रेस की तो कोई अच्छा मंत्रालय उन्हें दिलाने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें 36 का आंकड़ा रहा है हमेशा से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और वीरेंद्र सिंह डूमर खां में। वीरेंद्र सिंह डूमर खां, किरण चौधरी, रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी शैलजा हमेशा से एक गुट का हिस्सा रहे हैं। दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जिक्र चला तो आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सोनिया गांधी ने अपने दिल्ली स्थित आवास पर बुलाया था और उनसे उनकी पसंद के उम्मीदवारों की सूची मांगी है। सूची को टैली किया जाएगा। राहुल गांधी की टीम
सुनील कानू को जो सर्वे कर रहे हैं उनके टीम से, और जिनका नाम मैच होगा उन्हें टिकट दी जाएगी हुड्डा के समर्थक उम्मीदवारों को। बाकी सर्वे के आधार पर ज़्यादा टिकटें बांटी जाएंगी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी यात्रा लेकर करनाल से निकल चुके हैं और हरियाणा की हर विधानसभा में पहुंचने के वो तैयारी में लगे हैं और अपना कद बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री कौन बनेगा के सवाल पर वीरेंद्र डूमरखा ने भी गोलमोल जवाब दिया और कुछ संतुष्टिजनक जवाब वो नहीं दे पाए। ऐसी खबर वीरेंद्र सिंह डूमरखा ने तोशाम की राजनीति पर एक और खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा बीजेपी के एक सांसद जल्द ही कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं, क्योंकि वो किरण चौधरी की वजह से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे और वो वापसी कांग्रेस में जाते हुए दिख रहे हैं। हुड्डा से उनकी डील चल रही है। अगर डील कामयाब हुई तो हरियाणा का एक मौजूदा सांसद कांग्रेस में शामिल हो सकता है, ऐसा दावा किया है वीरेंद्र सिंह डूमरखा ने अपने एक इंटरव्यू में।